जय माता दी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग होने जा रहा है भाई दूज वाले दिन का। ये थोड़ा-सा व्लॉग इसलिए लेट हो गया क्योंकि ये वीडियो मेरे हस्बैंड के मोबाइल से था, तो एक दिन मैं लेना भूल गई, दूसरे दिन मैंने ये वीडियो एडिट नहीं कर पाया क्योंकि दिवाली के बाद भी ना, दिवाली से पहले भी बहुत सारा काम था। दिवाली ख़त्म होने के बाद में भी आप लोग सब समझ ही सकते होंगे कि दिवाली के बाद में भी काफ़ी काम हो जाता है। तो पहले डेकोरेशन में हो जाता है, फिर डेकोरेशन हल्के मतलब धीरे-धीरे ना, डेकोरेशन का जितना भी आइटम्स होते हैं वो भी हमें सब हटा के रखने होते हैं और वो भी सारी चीज़ें ना अरेंज करनी होती हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था, तो वीडियो मेरा शूट नहीं हो पाया। और मेरे मोबाइल का प्रॉब्लम मैं बता ही चुकी हूँ कि इसमें स्पेस ना बहुत ज़्यादा जल्दी फुल हो जाता है, तो मेरे मोबाइल से वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो हस्बैंड के मोबाइल से जितनी भी वीडियोज़ बन पाती है उतना मैं एडिट करके आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही थी मंदिर की साफ-सफाई से, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो दिवाली की चौकी लगाई जाती है, वो भाई दूज वाले दिन ही हटाई जाती है। और वैसे भी आज पूजा का जो भाई दूज का जो मुहूर्त है वो है 1 बज के 10 मिनट से स्टार्ट होगा, तो काफ़ी टाइम है खाना-पीना बनाने के लिए भी और पूजा करने के लिए भी। तो यहाँ सबसे पहले मैं आज उठी तो सुबह साढ़े 4 बजे थी, तो साढ़े 4 बजे उठ के मैंने अपने घर की पूरी साफ-सफाई कर दी है, झाड़ू-पोछा, क्लीनिंग सब कुछ हो चुका है। और नहा के सबसे पहले मैं मंदिर की साइड में आ गई थी क्योंकि चौकी भी हटानी थी और मंदिर भी दोबारा से ठीक करना था, क्योंकि आधे भगवान जी तो चौकी पर आ जाते हैं, आधे भगवान जी मंदिर में रह जाते हैं। और वैसे भी मैंने गेंदे के जो फूलों से डेकोरेशन करी थी मंदिर में, मतलब कि जो नीचे लीव्स बिछा दी थी, वो सारी वहाँ से हटानी है। वैसे तो वो पड़े-पड़े थोड़ा-सा ना ड्राई हो गई हैं, लेकिन और थोड़ा-सा 1-2 दिन और मैं इनको सुखाऊँगी, उसके बाद में फिर मैं इनका रीयूज़ करूँगी। तो जो कुछ भी मैं रीयूज़ करूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ में एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूँगी। तो यहाँ मेरे पास में तांबे की थालियाँ हैं, तो 2 तांबे की थालियाँ मैंने निकाल रखी हैं, 11 तांबे की थाली है मेरे पास में मेरी शादी की, तो उसमें से मैंने 2 थालियों को निकाल रखा है। तो मैं पूजा-पाठ का जो भी काम करती हूँ, तो इन दोनों थालियों का यूज़ हो जाता है और उसके बाद में फिर मैंने इन दोनों थालियों को मंदिर के नीचे जो ड्रॉअर है, उसी में रखा हुआ है, ताकि मुझे ढूँढने-ढाँड़ने की ज़रूरत पड़ती है नहीं। तो एक थाली में मैंने जो मंदिर की जितनी भी माता रानी की मूर्तियाँ थीं, वो सब मैंने एक थाली में रख ली हैं। और जो चौकी पे माता रानी थी, लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर भगवान जी, सरस्वती माँ, तो वो मैंने एक थाली में रख ली हैं, क्योंकि मुझे ये जो चौकी पे जो कपड़ा बिछा हुआ है, वो ही मंदिर में भी नीचे की साइड में मुझे ये फैब्रिक ना बिछाना है, क्योंकि ये फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये मैं लेकर तो आई थी अपने लिए कुर्ती बनाने के लिए, तो इसमें से एक कुर्ती मैंने किट्टू के लिए बना दी थी और उस टाइम पे मैं अपने लिए कुर्ती बना नहीं पाई थी। अब मेरा इसका कुर्ती बनाने का मन है नहीं, तो ये काफ़ी बड़ा फैब्रिक है। तो नवरात्रि में भी मैंने इस फैब्रिक का यूज़ किया था, उसके बाद में दिवाली पर भी यूज़ हो गया है। अब ये काफ़ी बड़ा है, तो इसमें से मैं 2 पीस कर लूँगी। तो 1 पीस मंदिर में बिछा ली, मतलब दोनों पीस मंदिर के लिए ही रखूँगी। जब एक थोड़ा गंदा हो जाया करेगा तो उसको निकाल के धुला करूँगी, तब तक दूसरा बिछा दिया करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है ये फैब्रिक। पूजा-पाठ के हिसाब से ना मुझे बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसलिए मैं इसको यहीं बिछा दूँगी। काफ़ी अच्छा वेलवेट भी है इसका और डार्क मजेंटा कलर है इसका, गोल्डन वर्क हो रहा है, तो अच्छा लगेगा मंदिर में बिछा के। तो यहाँ सबसे पहले मैंने अपने मंदिर को क्लीन कर लिया है। मूर्तियाँ तो जैसे मैंने आपको दिखाई ही हैं कि वो मैंने थाली में अभी रख दी हैं, तो उनको भी अच्छे से साफ करके, नहला-धुला के मैं यहाँ मंदिर में उनको विराजमान वापस कर दूँगी, क्योंकि 2 जगह पर पूजा-पाठ हो रही थी मेरी अभी तक, कि चौकी की साइड में भी हो रही थी, मंदिर की साइड में भी हो रही थी। तो ये मैंने पीस काट लिया है और यहाँ अच्छे से मैं इसको बिछा दूँगी। और आज दीदियाँ भी आएँगी 1:30 बजे के आस-पास में, और वैसे तो आप सबको पता ही है, मैं बता भी चुकी हूँ कि मेरा मायका भी आगरा में ही है, ससुराल भी आगरा में ही है। तो ये है कि रक्षाबंधन और भाई दूज वाले त्योहार में से एक बार मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ, एक बार मैं यहीं रहती हूँ, ताकि दीदियों को भी ना, मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो कोई दूसरा भाई तो उनका है नहीं, तो फिर ये है कि एक बार मैं उन लोगों को यहाँ बुला लेती हूँ, क्योंकि उनका भी मन करता ही होगा घर भी, मतलब मायके आने का है। तो वो रहती तो वो बिल्कुल घर के पास में ही हैं, 2 दीदियाँ यहीं पास में रहती हैं, एक थोड़ा-सा दूर रहती हैं फ़िरोज़ाबाद, तो उनका इस बार आने का था नहीं। यही दोनों दीदियाँ आएँगी, तो इनको रात को मैंने इनको कॉल करवा दिया था, ताकि उनको बोल दो कि वो इस बार घर पर ही आ जाएँ। मम्मी के घर जाने का था नहीं, तो रात को ही प्रोग्राम बन गया था, मेरा सेट हो गया था कि इस बार मैं मम्मी के घर नहीं जाऊँगी। मैंने मना भी कर दिया था कॉल करके, भाइयों को बोल दिया था कि यहीं पर आ जाना।
लेकिन आज ना मेरी भतीजी का भी बर्थडे है, मतलब कि मेरे छोटे वाले भाई की बेटी का भी बर्थडे है, तो वहाँ जाने का नहीं था, लेकिन अभी मेरी भाभी का कॉल आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी बुलाने के लिए, क्योंकि पहले से हो सकता है कि उनका सेलिब्रेट करने का मूड ना हो। अब एकदम से बना है, तो फिर ये है कि मैंने बोल तो दिया है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी शाम के टाइम पर आने की, क्योंकि अब तो मैंने दीदियों को बोला हुआ है, तो उनको भी मैं मना नहीं कर सकती। तो उनको खाने-पीने का वैसे भी मैंने तैयारी कर रखी है, तो फिर उनको खिला-पिला के देखती हूँ, शाम को फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन ये है कि पूजा जो भाई दूज का जो टाइमिंग है, वो 1 बज के 10 मिनट से शाम को 6 बजे तक है। तो 6 बजे तक पॉसिबल होगा तो चली जाऊँगी, अगर नहीं हो पाया तो फिर ये है कि जो हमारे यहाँ जो नारियल दिए जाते हैं ना भाई दूज वाले दिन, उनको मैं टीका करके रख दूँगी। तो बाकी ये है कि मैंने ना अपने कज़िन की भी भाई दूज करती हूँ, तो वो भी इस बार आगरा में है नहीं, वो भी कहीं गया हुआ है, तो पता नहीं, इस बार ना पहली बार ऐसा होगा कि मैं जो नारियल होते हैं उन्हीं को टीका करके अपनी भाई दूज कंप्लीट करूँगी। इस बार पहली बार ऐसा होगा कि मेरा एक भी भाई यहाँ नहीं आ पाएगा। क्योंकि छोटे वाले भाई को मैंने मना कर दिया है कि बेकार में तू परेशान मत होना, जब मैं शाम के टाइम पर घर आऊँगी, तो फिर मैं घर पर ही तुम्हारा मिठाई और नारियल ले आऊँगी। तो फिर देखते हैं, अगर शाम को फ्री हो गए तो फिर पहुँचेंगे। तो मंदिर की तो मैंने जितनी भी माता रानी हैं, जितने भी मेरे भगवान जी हैं, उनको मैंने सेट कर दिया है मंदिर में, और इधर मैं दोनों चौकियों को भी यहाँ से हटाने लगी हूँ। जो पूजा-पाठ का सामान है, वो भी छोटा-छोटा सामान करके ना बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो जो खाने-पीने का सामान था, मिठाई वगैरह भी, वो भी सब मैंने आज ही हटाई है, तो उसको हटा के मैं किचन में रख आई हूँ। यहाँ मैं ये अपना चौकी हटा दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने अपना झाड़ू हटाया है, झाड़ू उठा के मैंने यहाँ छोटा-सा मेरा ये स्टोर है तो किचन, लेकिन किचन को ना मैंने स्टोर बना रखा है, तो उसमें मैंने वहाँ रख दिया है। बाकी जो कलरफुल जो नवरात्रि के टाइम पे मैंने चावल कलर करे थे स्वास्तिक बनाने के लिए, तो नवग्रह जो मैंने स्थापित किए थे इसमें, तो वो मेरा नवरात्रि में भी काम आ गया। दिवाली पर भी रंगोली बनाई थी मैंने इससे, तो उसमें भी काम आ गया, और आज मैं यहाँ चौक भी इन्हीं चावलों से बनाऊँगी। उसके बाद मैं इनको ना, मैंने जो कलर किया था वो फूड कलर किया था, तो फिर मैं चिड़ियाओं को डाल दूँगी। तो यहाँ जो दिवाली का जो पानी जो जल भर के लोटा भर के जो रखा जाता है, तो उसे पूरे घर में छिड़काव कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस घर हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इस जल के छिड़काव से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये दिवाली की पूजा वाले दिन पूरी रात मंदिर में रखा होता है, तो काफ़ी पवित्र हो जाता है ये जल। तो फिर मैंने पूरे घर में छिड़काव करने के बाद में जितना भी बचा था, वो मैंने अपने जो छोटे से पौधे थे, उनमें रख दिया है। फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ मैंने अपना दिया बत्ती। अब यहाँ मेरा मंदिर भी सेट हो गया, माता रानी की पूजा भी हो गई, तुलसी माँ की भी पूजा हो गई, दिया जला दिया मैंने यहाँ पर। तो पूजा पाठ से अब हो गई हूँ मैं बिल्कुल फ्री, और ये भी नहा धो लिए, इन्होंने भी पूजा पाठ कर लिया है अपना। और फिर आ गई हूँ जी मैं किचन में, और आज खाने में बनाने लगी हूँ मैं खीर और मटर पनीर की सब्ज़ी और दही बड़े, जैसे कि ना पकौड़ियाँ तो सिकी रखी हैं, तो उसको दही में ही मिक्स करना है, सौंठ भी बनी रखी है। तो दही बड़े बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, और आलू उबाल रखे हैं मैंने, थोड़ा-सा मतलब थोड़ी बहुत कचौड़ियाँ भी बनाने वाली हूँ। तो इधर सबसे पहले मैंने पनीर को कट करके पनीर को भून ले रही हूँ मैं ज़्यादा। आज ना मैं मटर पनीर की रेसिपी, मतलब सब्ज़ी की रेसिपी या फिर कोई भी रेसिपी आज आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि समझ सकते हो आप लोग, क्योंकि त्योहार वाले दिन ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। वैसे भी मटर पनीर की सब्ज़ी ना काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर ही चुकी हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने पनीर को कट कर लिया है, उसको थोड़ा-सा ही मैं भूनूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी, हल्का-हल्का सा ही भूनूँगी, बस जो उसका पनीर का जो कच्चापन होता है बस उसको निकालूँगी, क्योंकि बच्चों को ना पहले कच्चे पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगती थी, अब उनको सिके हुए पनीर की सब्ज़ी अच्छी लगने लगी है। तो इधर मेरी दूसरी साइड में मेरी खीर बन रही है, और खीर के बगैर ना त्योहार पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे कंप्लीट नहीं हुआ है, खीर तो होनी ही होनी चाहिए, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए ना,
लगातार चिकनाई खाते-खाते तो बड़ा मन ना ऐसा हो गया है, लेकिन आज लास्ट है कि आज भाई दूज वाले दिन तक ना हमारे यहाँ पे तवा नहीं रखा जाता, मतलब रोटी नहीं बना सकते, इसलिए पूड़ी ही चल रही थी। किट्टू को तो बोल रही थी कल कि पूड़ी की बजाय आप पराठे बना दो, लेकिन पराठे भी तवे पर ही बनते, तो मैंने कहा आज और खा लो पूड़ियाँ, फिर कल से रोटियाँ खानी ही है हम लोगों को। तो यहाँ मेरी ग्रेवी तैयार हो गई है मटर पनीर की, और देख ही रहे हो आप कितनी ना कलरफुल ग्रेवी बन के तैयार हुई थी। मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है, जैसे कि उसकी शक्ल से लग रहा है। तो उधर मैंने सब्ज़ी को अपना मसाला वगैरह सब कुछ डाल के ना ग्रेवी तैयार कर दी है, उसको थोड़ा-सा बॉयल होने दूँगी। तब तक मेरी खीर भी बनी जा रही है, और इधर मैंने बूंदी का रायता बना के रख दिया है साइड से। और फिर उसके बाद में मैंने अपना पूरा किचन क्लीन कर लिया था, क्योंकि ना फैला हुआ किचन ना अच्छा नहीं लगता है। उतनी देर में आ गई थी दीदी, तो ये बड़ी वाली दीदी हैं मेरी, ये पहले आ गई थी, दूसरी वाली दीदी अभी थोड़ी बहुत देर में आ रही होंगी। तो इधर मुहूर्त भी हो गया है, मतलब 1 बज के 10 मिनट हो ही गए हैं, तो दीदी बोल रही हैं कि पहले टीका करवा लो। और ये जो हमारे यहाँ पे ना भाई दूज के टाइम पर ये चौक बनता है, जिसको मैं बनाना बिल्कुल ही मेरे दिमाग से निकल गया, मैं बनाना भूल गई थी। तो दीदी जब आ गई तो उन्होंने याद दिलाया, तब मैंने वो फटाफट से चौक बना दिया है। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे दीदा मतलब कि दीदी दीदा दीदी ने अपना टीका कर दिया था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा चलो टाइम तो हो ही गया है, तो मैं भी अपने जितने भी नारियल हैं, मतलब कि 7 नारियल पूजती हूँ मैं। मतलब कि हमारे यहाँ पे ना जब शादी भाई की शादी हो जाती है, तो 1 नारियल भाई को दिया जाता है, 1 भाभी को दिया जाता है। इस तरीके से मेरे 7 नारियल हो जाते हैं, जिनमें से 3 भाइयों की शादी हो चुकी है और एक अभी अनमैरिड है, तो उसका सिंगल नारियल रहता है, बाकी सबके 2-2 नारियल हो जाते हैं, तो इस तरीके से 7 नारियल हो जाते हैं। तो मेरा एक भी भाई इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने नारियल के टीका किया है, एक भी भाई को टीका नहीं कर पाया है, तो हो जाता है कभी-कभी। दूसरा ये हो जाता है, ससुराल की ज़िम्मेदारियों में ना मायके की ज़िम्मेदारियों को थोड़ा-सा पीछे छोड़ना पड़ता है, नहीं तो मैं अगर मम्मी के घर चली जाती तो सारे भाई मिल ही जाते मुझे वहाँ पर। लेकिन अब ठीक है, कोई नहीं, कभी-कभी ना ऐसा होता है, और गृहिणियों को तो वैसे भी महिलाओं के साथ में ये वाली चीज़ होती ही होती है। और वैसे भी हम लोगों को सिखाया जाता है कि मायके को एक बार के लिए पीछे ही रखना चाहिए ससुराल की ज़िम्मेदारियों के सामने। तो बस मैंने अपनी जितने भी मतलब गोले कर दिए थे, अपने पूजा-पाठ कर दिया था, उसके बाद में यहाँ रख दिया था। तब तक आरू कि भी भाई दूज हो जा रही है, और आरू ना बड़े नखरे दिखाता है, इसको बड़ा टेंशन हो जाती है, इसको ऐसे लगता है कि भाई दूज करवाते हैं या फिर राखी बँधवाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं। उसको ऐसे रहता है पैसे देने क्यों पड़ते हैं? पैसे लिए भी तो जा सकते हैं ना, दीदी बड़ी है तो दीदी को उल्टे मुझे पैसे देने चाहिए, मैं क्यों पैसे दूँ? तो उसको ऐसे लगता है। जबकि पैसे तो खुद को उसको जेब से देने नहीं होते, तो बस ये बच्चों की कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ बड़े बेमन से ना भाई दूज करवा रहा है वो, और आरू की भाई-दूज हो पाई थी, तब तक ये दीदी भी आ गई थी, तो ये बड़ी वाली दीदी से छोटी हैं, तो ये भी अपना पूजा-पाठ कंप्लीट कर दे रही हैं। तो बड़ी वाली दीदी ही मेरे टीका वगैरह करती हैं, बाकी ये 2 दीदियाँ सिर्फ़ अपने भाई को ही टीका करती हैं। उनको ऐसे मतलब कि वो उनके यहाँ पहले होता नहीं होगा, तो इसलिए वो बोलती हैं कि नई चीज़ वो नई शुरुआत करेंगी। लेकिन बड़ी दीदी मेरा और इनका दोनों का ही टीका करते हैं, और हमारे यहाँ पे तो ख़ैर ऐसे ही होता है, भाई-भाभी दोनों का ही टीका करते हैं। पर ठीक है, सबके यहाँ के रीति-रिवाज़ ना अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ ये सब लोग खाना खाने लगे थे, मैं पूड़ियाँ तल रही थी इन सब के लिए, और अच्छा लगता है कभी-कभी ना सब साथ में सब लोग खाना खाते हैं। पहले ये मेरे साथ में पूड़ियाँ तलवा रहे थे, फिर दीदियों ने बोला कि हम खाना खा रहे हैं, तो फिर भाई को भी अपने साथ ही खाना खिलाना चाह रही थी वो। तो बस मैंने थोड़ी-सी पूड़ियाँ रह गई थी, तो बस मैं तलने लगी थी, बाकी इधर की तरफ ये सब लोग आ गए थे। किट्टू खाना परस रही है, इसलिए यहाँ नहीं दिख रही है, तो फिर मेरा खाना-पीना यहाँ इन सब का करवाने के बाद में मिलती हूँ मैं अभी आप
ये लोग खाना-पीना खा के फिर बड़ी वाली दीदी तो तुरंत ही चली गई थीं, जो दूसरी वाली दीदी थीं वो बैठी थी काफ़ी देर तक, वो साढ़े 4 बजे के अराउंड गई थी अपने घर। उसके बाद मैं उनकी विदा करने के तुरंत बाद ही मैं किचन में आ गई थी, तो किचन के सारे बर्तन बर्तन काफ़ी हो गए थे, तो पूरे बर्तन वॉश करने लगी थी मैं। और शाम को मम्मी के घर का भी जाने का सीन बन रहा था, तो साढ़े 4 पौने 5 बजे करीब, पौने 5 क्या 5 बज गए थे दीदी को जाते-जाते। फिर उसके बाद में थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और ये भी चले गए थे दूसरी दीदी के यहाँ पर, तो फिर अभी वो आ नहीं पाए थे, घर पे भी ताला लगा नहीं सकते। तो देखते हैं शाम को, वैसे जो मैं बात कर रही हूँ फ़ोन मेरी छोटी भाभी का ही आया हुआ था, तो उसको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज का रहने दो, फिर मैं किसी और दिन घूम जाऊँगी। लेकिन बस वही है कि उसने ना और लोगों को भी बुला रखा होगा बर्थडे के लिए। लेकिन त्योहार वाले दिन ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर से निकलना हर किसी का। तो फिर वो बस यही बोल रही थी कि मैंने 20-25 लोगों को बुलाया है और कोई भी नहीं आ रहा है। मैंने इतना सारा खाना बना रखा है, तो मैं क्या करूँगी उसका? और ऊपर से आप भी मना कर रही हो आने के लिए, तो बस मैं उसको ऐसे ही बोल रही थी कि माफ़ कर दो भई, क्योंकि ना मुझे रात को वापस भी आना पड़ता। अगर रात को ना आती मैं, तो एक बार के लिए चली भी जाती कि चलो ठीक है 7-8 बजे तक चली जाऊँगी, फिर सुबह आ जाऊँगी। लेकिन आरू का एनुअल फंक्शन है, तो उसकी डांस प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए हम छुट्टी नहीं करवा सकते अभी। इसलिए रात को मुझे घर भी वापस आना पड़ता, सो फिर मैंने उसको मना ही कर दिया। थोड़ा नाराज़ तो होगी, लेकिन कोई नहीं। फिर शाम हो गई थी, तो मैं चेंज करके अपने घर की दिया बत्ती करने लगी थी और ये आज मैं धुनी भी दे रही हूँ अपने पूरे घर में। और ये त्योहार के बाद में वैसे भी देना ज़रूरी होता है कि जितनी भी बुरी नज़र होती है, जो भी होता है वो सब निकल जाता है, क्योंकि त्योहार वाले दिन आपके घर पे काफ़ी लोग आते-जाते रहते हैं, तो किसकी नज़र कैसी हो तो कुछ पता नहीं होता। तो जी, ये था आज का मेरा मेरा व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।